ये कहना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रोजेक्ट हैं इतने, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तो लाइट का इतना कट रहता है फार फ्लंग एरियाज को। हेमंत जी, क्या लगता है आपकी राय और आप व्यवस्था समाज में जो है दिखते हैं, क्या लगता है सोसाइटी किस तरह से जो है इन स्मार्ट मीटर्स को देख रही है किश्तवाड़ के अंदर, और आने वाले वक्त में जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स का इजाला दिया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं, आम नागरिक क्या कह रहा है इसको लेकर? आपने जो ये डिबेट का जो टॉपिक रखा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिक अपनी बात रखते हैं। जैसे कोई डेली वेजर की बात हो, या अगर आप बात करें पीडीडी किश्तवाड़ की, अभी जैसे स्मार्ट मीटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगने वाले हैं, तो हाँ मेरा ये कहना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर प्रोजेक्ट हैं इतने, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले तो लाइट का इतना कट रहता है फार फ्लंग एरियाज को। तो अभी जी जी। स्मार्ट मीटर को लेके अगर अगर बात करें, तो फार फ्लंग एरियाज की कंडीशनें, जैसे बिजली के पोलों की कंडीशनें देखोगे, तो अभी बिजली के पोलों को रिपेयर नहीं किया गया है। तो स्मार्ट जी मीटर स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहाँ के अवाम गरीब लोग हैं, तो जी। उनके पास कोई इतना जॉब नहीं है, उनको कम से कम कुछ यूनिट जो गवर्नमेंट है वो कम से कम फ्री देने चाहिए थे। हेमंत जी, क्या लगता है आपकी राय और आप व्यवस्था समाज में जो है दिखते हैं, क्या लगता है सोसाइटी किस तरह से जो है इन स्मार्ट मीटर्स को देख रही है किश्तवाड़ के अंदर, और आने वाले वक्त में जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स का इजाला दिया जा रहा है, स्मार्ट मीटर्स लगने वाले हैं, आम नागरिक क्या कह रहा है इसको लेकर? आप अगर बात करेंगे किश्तवाड़ में मतलब इस समय अगर सिटी की बात करें, तो सिटी में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर फल फ्लंग एरियाज की बात करें तो मैक्सिमम वहाँ आवाम आज भी मतलब सड़कें नहीं है, आज भी वहाँ के लोगों को अभी भी मतलब 1947 की तरह लाइफ जी रहे हैं। जी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के मतलब जो अवाम गरीब लोग हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, वो उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो स्मार्ट मीटर के बिल पे कर पाए। जिस तरह से सरकार ने अभी मतलब स्मार्ट मीटर का काम डिस्ट्रिक्ट हमारे किश्तवाड़ में अगर करना शुरू किया है, तो मैं चाहता हूं कि अगर हमारे फार फ्लंग एरिया जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के गरीब लोग हैं, कम से कम इनको कुछ यूनिट जो है वो फ्री होना चाहिए था। उसके बाद क्या बोलते हैं आप, स्मार्ट मीटर का जो बिल है वो उस हिसाब से उनको पे करना पड़े। हेमंत जी, क्या लगता है जब पावर प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर आए थे और इस तरह का सोचा था आपने कि कभी जिनके प्रोजेक्ट, जिनका पानी, जिनकी बिजली, उन्हीं को बिजली भी जो है अब महंगे दामों में खरीदनी पड़े? मैं आपको बता दूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब इस समय बिजली अगर बनती है, बिजली वहां से इतने प्रोजेक्ट मतलब अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट वर्किंग में हैं और कुछ प्रोजेक्ट अभी वहां से पावर सप्लाई जो है बार यूज हो रही है, गवर्नमेंट उसके उसके मतलब बेनिफिट ले रही है। लेकिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो आवाम जो पब्लिक है, तो मैं चाहता हूँ अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये सब फैसिलिटी है, इतने चुनाव हैं, इस चुनाव से अगर इतनी बिजली बन रही है, तो कम से कम इसका बेनिफिट हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों को कुछ यूनिट मतलब फ्री होना चाहिए था, ताकि वहाँ के जो अवाम जो गरीब नागरिक हैं वहाँ को उनको कुछ राहत मिले। आज की बात देखें तो वहाँ जो जैसे कि मतलब फार फ्लंग एरियाज की बात करो, पाडर की बात करो, दक्षिण मड़वा बात करो, अभी रोडे रोडे नहीं है। तो मतलब वहाँ के लोग अवाम कितने गरीब लोग हैं। आप कौंतवाड़ा की बात ही कर लो, वहाँ अभी देखोगे तो मतलब बिजली के खंभे जो अभी लकड़ी के लगे हुए हैं। तो मतलब उन लोगों को मतलब अभी सड़कें नहीं है। तो आज ही अगर उन लोगों के स्मार्ट मीटर अगर लगने शुरू हो जाएंगे, तो मतलब कहाँ से वो ये लोग पे कर पाएंगे। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि स्मार्ट मीटर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में नहीं लगने चाहिए? स्मार्ट मीटर लगाएं, लेकिन कम से कम कुछ यूनिट तो कम से कम लोगों को राहत तो दें, कुछ यूनिट तो फ्री दें। मतलब आपका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाएं, लेकिन कुछ यूनिट की राहत जो है वो लोगों को दें? कुछ यूनिट की राहत लोगों को दें। और सबसे पहले मैं बताऊंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को आपकी इस वीडियो के माध्यम से कम से कम जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी बिजली के पोल लगे हुए हैं, तो कम से कम पहले वो बिजली के पोल आप रिपेयर करो, पहले फैसिलिटी पूरी दे दो। आजकल आप अगर बात करोगे फार फ्लंग एरियाज में काफी दिनों मतलब लाइट कट रहती है, तो लोग काफी सफर करते हैं, काफी बिजली के बिना मतलब लोगों के बिल
जो गरीब लोग होते हैं उनके मतलब उन्होंने मंथली बिल रखे होते हैं, लेकिन मंथली बिल जब उनको आते हैं और बिजली लाइट टाइम पे नहीं आती है, और बिल तो आता है, बिल उनको मुफ्त का फ्री में मतलब वो पे करना पड़ता है, तो काफी लोग सफर भी उसमें कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से कि कम बिजली के पोल रिप्लेस करें, और ताकि उन लोगों को लाइट के बिना जो सफर करते हैं उन लोगों को प्रॉपर लाइट मिले। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम कुछ यूनिट जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में फालफलंग एरियाज के लोग हैं, कुछ यूनिट कम से कम वहां पे उन लोगों को राहत करे, एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सरकार उनको कुछ यूनिट फ्री दे और उसके बाद ये काम स्टार्ट करे। हेमंत जी, आपसे पूछना चाहूंगा किस तरह की सुविधा जो है वो बिजली की वहां पर है, किस तरह के, जिस तरह आपने कहा कि पोल की बात करूं या अन्य की बात, किस तरह का सिस्टम जो है वहां पे चल रहा है इस समय? आज मैं आपको बात बताऊं, अगर हमारे बात अगर फालफलंग एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के फोन आते रहते हैं। बात करूंगा अगर कोंतवाड़ा की, तो वहां पे भी अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा आज की डेट पे भी वहां ट्रांसफार्मर मतलब उठा के लेना पड़ता था। अगर उठाने के लिए उसके लिए मजदूर चाहिए आप लोगों को, मतलब 2-3 दिन लग जाते हैं उसको, या 4 दिन या हफ्ता, कभी कभी हफ्ता तक लाइट बंद रहती है लोगों की। तो हफ्ता जी जिन लोगों के परमिट अभी मीटर नहीं है, और उनके तो मंथली बिल तो आने ही आने हैं, और कहीं लोगों के बिल जो है वो क्या करते हैं कि वो बिल ही नहीं पे करते हैं। उनको जी एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज हो जाते हैं कि हमारी लाइट नहीं है, तो उनके बिल पेंडिंग रहते हैं। कभी बिल की वजह से मतलब उनके और बिल आते रहते हैं। तो बिल आप अगर देखोगे आज की डेट पे भी मुझे लगता है काफी बिल पेंडिंग होते हैं लोगों के, तो बिल जी बढ़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो बिल भी पे नहीं कर पाते। तो वो नाराज होते हैं, क्योंकि लाइट अगर नहीं आती है तो लाइट की वजह से वो बेचारे क्या बोलते हैं, परेशान रहते हैं, और बिल उनके मंथली आते रहते हैं। और आज की कंडीशन देखोगे तो अभी भी हमारे कोंतवाड़ा में बिजली के खंभे लगे हुए हैं। पंचायत हिलूड़ की बात करेंगे, वहाँ गांव हिलूड़ है, उसमें पूरे खंभे पुराने खंभे लगे हुए हैं वो लकड़ी के। और जब भी मतलब कहीं ऐसा थोड़ी सी बर्फबारी होती है, लाइट कट हो जाती है। लकड़ी के खंभों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पंचायत में? हाँ जी, मैं आपको कहना है कि उस पंचायत में अभी भी लकड़ी के खंभे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बिल्कुल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और अगर थोड़ी सी भी बर्फ होती है तो लाइट कट हो जाती है। तो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो बिजली के जो लकड़ी के पोल हैं, लकड़ी की जो भी वहां की लाइन है उसको ठीक करें अच्छे से प्रॉपर। अगर आपने स्मार्ट मीटर लगाने भी हैं तो आप बिल्कुल लगाए, हम मना नहीं करते, लेकिन कम से कम कुछ यूनिट गरीब लोगों को कुछ यूनिट फ्री सरकार दे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हेमंत जी जुड़ने के लिए। तो हेमंत जी कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगाने हैं, जिस तरह से आगाज तो हो चुका है और स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं जैसे किश्तवाड़ के अंदर, लेकिन हेमंत जी का कहना है कई ऐसी पंचायतें हैं अभी भी जहां पर लकड़ी के खंभे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लकड़ी के खंभों पर बिजली पहुंचाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले उन खंभों को बदलिए, और कहीं ना कहीं अगर पावर प्रोजेक्ट का हब अगर माना जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ अक्सर ही जो है पावर प्रोजेक्ट को लेकर सुर्खियों में रहा है, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो अब बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली जो है अब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर भी जो है अब स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं। तो अब देखने को ये होगा कि अब जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, लोग मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने चाहिए। चलिए हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और रहेगा। कुछ चंद ही अल्फाज में जाहिर उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हेमंत जी कुंतवाड़ा से इस समय हमें कह रहे थे, और हेमंत जी ने ये कहा कि अगर खंबे जो हैं वो लकड़ी के हैं, तारे उन पर बिजली की हैं, तो क्यों ना उन्हें पहले अपडेट किया जाए, तो और कुछ यूनिट्स हमें फ्री दी जाए। ये एज ए डिमांड आपके पास रख रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये इनकी बात बिल्कुल जायज है जो इन्होंने बात कही है। ये एक जो इश्यूज हैं, जहां पे जो चीज गलत है वो मैं उसमें पूरा इनके साथ खड़ा हूं। जो इन्होंने बोला, पहले थोड़ा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे ठीक करना भी जरूरी है कि रिगार्डिंग टू पोल्स जो है लोगों को, कई लोगों की जो तारे हैं लोगों की छतों के ऊपर से चली जाती हैं, लोगों की किसी के दुकान के ऊपर जा रही है, किसी कई स्कूलों के सामने से निकल जाती है, तो ये रिस्क बन जाता है। इस चीज को सुधार के लिए कंसल्टिंग एक्सीजन और जो चीफ इंजीनियर है उनसे भी हम बात करेंगे
इस बारे में बात होगी, एक्सएम जी से बात करेंगे कि ये चीजें जो है पहले इनको साइड किया जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। बाकी जो हाँ जी, सुमित हाँ जी जी